दोस्तों, फिगर्स को सिंपलीफाई करके कैसे उनको और ज़्यादा अपीलिंग बना सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट बनने के लिए या एक इलस्ट्रेटर इन जनरल बनने के लिए आपको तो पता ही होगा, एनाटॉमी की, फिगर ड्राइंग की एक बहुत ही अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। मे बी आप बैकग्राउंड को इग्नोर कर सकते हैं, मे बी आप पर्सपेक्टिव को भी काफ़ी हद तक मे बी इग्नोर कर सकते हैं, बट फिगर ड्राइंग्स और एनाटॉमी को बिल्कुल नहीं इग्नोर किया जा सकता। तो और इतने साल, बहुत साल तो नहीं बट हो गए मुझे भी कुछ साल की ड्राइंग करने के बाद मुझे लगता है कि द की टू अपीलिंग फिगर ड्राइंग इज इन द सिंप्लिसिटी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाऊं जिसपे मैं आपको बताऊं कि कैसे सिंपल फिगर ड्राइंग आपकी जो एनाटॉमी है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ एनाटॉमी से डेमो दूं कि कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं एनाटॉमी को, मैंने सोचा कि पहले कुछ ऐसे आर्टिस्ट्स का काम आपको दिखाऊं जो बहुत ही सिंप्लीफाइड काम करते हैं लेकिन बहुत ही लेजेंडरी स्टेटस के हैं। तो ये सबसे पहला काम मैं दिखाऊंगा ब्रूस टिम का। ये सुपरगर्ल है, ब्रूस टिम द्वारा बनाई हुई। ब्रूस टिम एक बहुत ही लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते तो प्लीज़ उनका काम देखिए, उनके बारे में पढ़िए और उनका काम ज़रूर स्टडी कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने सुपरगर्ल को कितना सिंप्लीफाई कर रखा है, कोई डिटेल्स नहीं, और फॉर्म इतना खूबसूरत, इतना एलिगेंट। और मैसेज इतना क्लियर है, जो भी चीज़ें हैं वो हमें डिटेल्स की कमी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही इसमें। आप देख सकते हैं ये फॉर्म कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, लेकिन फिर भी हमें बिल्कुल भी डिटेल्स की कमी महसूस नहीं हो रही। और जो भी ब्रूस टिम हमें दिखाना चाहते थे, फील कराना चाहते थे इस आर्टवर्क से, वो सारी चीज़ें हम समझ पा रहे हैं, हम फील कर पा रहे हैं। उसके अलावा ये एक और आर्टवर्क है, ब्रूस टिम का ही है, बैटमैन। उनका बैटमैन तो देखा ही होगा शायद सब लोगों ने। तो आप देख सकते हैं उन्होंने कैसे चीज़ें इतनी सिंप्लीफाई कर रखी है। बैटमैन को सिर्फ, अगर आप बैटमैन का सिलोवेट देखें, तो ऐसा है, और हम सिलोवेट से ही जान पा रहे हैं चीज़ें, मतलब कि ये बैटमैन है। अगर कोई डिटेल भी नहीं है फिर भी हमें पता चल रहा है कि ये बैटमैन है, इवन दो इट्स सो सिंप्लीफाइड। उसके अलावा ये एक और आर्टिस्ट हैं, इनका नाम है डार्विन कुक। इनका काम काफ़ी हद तक ब्रूस टिम से सिमिलर है, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि इनके काम में भी कितना एलिगेंस है और कितनी सिंप्लिसिटी है। फिर भी ये बिल्कुल भी हमें ये कमी महसूस नहीं होने देता कि डिटेल्स कम है या और ज़्यादा काम हो सकता था। आप देख सकते हैं पोज कितना पावरफुल है। सिर्फ इवन दो मैं कोई डिटेल ऐड नहीं कर रहा हूँ, फिर भी कितना पावरफुल पोज है। कितना ग्रेस है और कितनी एनर्जी है। और लास्ट आर्टिस्ट जिनका काम मैं एज एन एग्जांपल दिखाना चाहूँगा वो हैं सुमित कुमार, हमारे इंडिया के पहले आर्टिस्ट, जिन्होंने डीसी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट
सीरीज़ पे काम किया। इनका काम मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को जो भी मुझे फॉलो करते हैं वो तो जानते ही होंगे कि आई एम अ बिग फैन ऑफ सुमित कुमार, और मैं इनका काम पर्सनली स्टडी करता रहता हूँ। और इनसे मेरी जो भी बात हुई है उसके हिसाब से इन्होंने मुझे बताया कि ये खुद ब्रूस टिम के बहुत बड़े फ़ैन हैं। उनका काम उनके काम से मतलब उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस हुए हैं ब्रूस टिम के काम से, जो कि आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में। हालांकि सुमित कुमार का काम इतना सिंप्लीफाइड नहीं है, उस लेवल का की सिंप्लीफिकेशन नहीं है जिस लेवल की सिंप्लीफिकेशन आप ब्रूस टिम के काम में या डार्विन कुक के काम में देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उनकी झलक देख सकते हैं, ब्रूस टिम की झलक देख सकते हैं इनके काम में, कितना सिंप्लीफाइड है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं और नहीं देखा आपने अगर इनका काम, तो गाइस प्लीज़ इनकी एक कॉमिक है दी सेवर शोर्स, वो देखिए या फिर थैंक मी लेटर। एनीवे, तो आई थिंक दीज एग्जाम्पल्स आर इनफ। तो दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप जब रियल लाइफ फोटोग्राफ से स्टडी कर रहे होंगे जेस्चर्स की या फिर प्रॉपर एनाटमी की, तब आप क्या इन द बैक ऑफ योर माइंड सोच सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन ले पाएँ उस पोस्ट से या उस रेफरेंस से। तो ये हमारा फ़ोटो रेफरेंस हो गया। इसकी ओपेसिटी मैं कम करता हूँ एंड हम इसको अब सिंपल शेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। तो सिर क्या है हमारा? सिर हो गया एक ओवल शेप, और गर्दन हो गया हमारा एक सिलेंडर। फिर इसके बाद जो हमारा टॉर्सो है उसको आप एक बहुत ही अजीब तरीके का क्यूब मान सकते हैं। और जो आर्म्स हैं हमारे, उनको आप सिलेंडर्स मान सकते हैं। दोस्तों, चीज़ें आप सिंप्लीफिकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप आपका जो आर्ट है वो उसको और क्लियर बनाता है। आप जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं उसको और ज़्यादा क्रिस्प और कंबाइंड और कंसोलिडेटेड बनाता है, जिससे कि जो व्यूअर होते हैं, जो रीडर होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, उनको और ज़्यादा आसानी से और सिंपल तरीके से वो इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है। तो ये इसका फॉर्म हो गया। आप देख सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमारी फ़ोटो रेफरेंस में थी वो ओवरऑल हम उसको ले पाए हैं। ये बंदा खड़ा था और हाथ उसके ऐसे थे। तो अब इसके बाद के जो स्टेजेस हैं वो हमारे ऊपर है कि हम कितना डीप जाना चाहेंगे, कितनी ज़्यादा डिटेल्स हम इस पर डालना चाहेंगे। अब इसको हम 2 टोन्स की 2 वैल्यू की का भी बना सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ जो मेजर शैडोज़ होंगे, जहाँ पे ब्लैक्स होंगे, वो ऐड कर दें। या फिर इस पर हम क्रॉस हैचिंग और वगैरह वगैरह रेंडरिंग वगैरह करके इसको बिल्कुल रियलिज़म के जितना करीब ले जा सकें उतना वैसी कुछ कोशिश कर सकते हैं। बट दैट डजंट रियली मैटर। आई थिंक हमें एक जो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है हमें उतना ही चाहिए, और उतना ही रीडर को भी चाहिए चीज़ें समझने के लिए। जो व्यूअर है, जो ऑडियंस है हमारा, आई थिंक अगर हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चली जाती है। टू मच इन्फॉर्मेशन इज़ डम्प्ड ऑन देम, और आई थिंक कि फिर वो जो हमारा मैसेज है वो डाइल्यूट हो जाता है, वो उतना क्लियर नहीं रह पाता। तो इसीलिए जैसे आप ये पोस्ट देख सकते हैं,
ये लेडी खड़ी है और ये बस कुछ ही सिंपल शेप्स हैं। ये हमारा एक स्क्वायरिश सा शेप हो गया, ये हमारा सिलेंडर हो गया, ये एक ट्रायंगल टाइप का हो गया, अगेन सिलेंडर्स, again cylinders, too many cylinders. तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी मैसेज था रेफरेंस में वो मैंने क्लियरली कैप्चर कर लिया है। हाँ, इसमें एक्सप्रेशन नहीं है अभी जो कि ऐड कर सकते हैं बाद में, बट जो भी इसका पोज का जो इसके पोज में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने प्रॉपरली कैप्चर कर लिया है। अब इसके बाद के जो भी डिटेल्स डालने होंगे वो हमारे ऊपर है फिर कि हम कितना डिटेल इसको बनाना चाहेंगे, बट ओवरऑल जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमने उठा लिया है। ठीक वैसे ही एक और पोज हम देखते हैं। तो इस पोज में अब देखिए जो भी इंफॉर्मेशन थी उस फोटो में वो हमने फिर कैप्चर कर लिया। तो आई होप गाइस कि अगली बार जब आप एनाटॉमी रेफरेंस स्टडी कर रहे होंगे या फिर कोई फाइनल फिगर ही बना रहे होंगे, तो अगर आप ये रखें कि ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म्स हैं जैसे अगर आप हाथ बना रहे हैं, फोर आर्म बना रहे हैं, तो उसके लिए आपने इतनी सिंप्लीफाइड लाइन ले ली और फिर उसके फॉर्म को डिटरमाइन करने के बाद आप उस पर डिटेल डालें, तो आई थिंक दैट रियली एम्प्स अप योर फिगर ओवरऑल। तो गाइज आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा। आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला हो इससे। आई होप कि आगे आप जब भी जेस्चर्स या एनाटॉमी की प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे। तो एट द एंड मैं यूट्यूबर्स की सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहूँगा कि इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट, एंड आपके कोई थॉट्स या सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट देन प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड अगर आपको लगता है कि कोई आपके फ्रेंड्स मेरा कंटेंट पसंद करेंगे तो ज़रूर शेयर भी कीजिएगा उनके साथ। एंड थैंक यू सो मच। सो सी यू नेक्स्ट वीक।